4 राज्यों में चुनाव था, 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव था। आसाम में सत्ता कंटिन्यू की गई, तमिलनाडु में बदलाव हुआ, पर पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं वायलेंस नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल रक्त रंजित रहा। 2 मई के बाद, 1 सेकेंड आप रुक सकते हैं क्या भाई? गंभीरता समझिए। I will allow you to ask questions. You are a very responsible part of the society. You are the 4th pillar of democracy. If I can't persuade you, surely I can't impact anyone else. 2 मई के बाद प्रांत में भयावह स्थिति है। प्रांत रक्त रंजित है। लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आर्सन है, लूट है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वो प्रांत में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत तक में जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का एक ही कारण है कि राज्य में अराजकता है, लॉलेसनेस है, कानून का राज नहीं है। 2 मई के बाद भयावह स्थिति का वर्णन जब मैंने लोगों से सुना, मेरे आंखों के आंसू सूख गए। देश और दुनिया में लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। मैंने सोचा था सरकारी तंत्र में भावना जागेगी, लोगों के आंसू पूछेंगे, कंपेंसेशन देंगे, रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जब ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा तो व्यवस्था में मुझे निर्णय करना पड़ा कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मुझे अफेक्टेड एरियाज में जाना पड़ेगा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री का एक पत्र आया। उस पत्र का आशय यह था कि राज्यपाल सरकार की मुट्ठी में है, सरकार से पूछ कर कहीं जाए, जब तक सरकार इजाज़त नहीं दे वो नहीं जाए। मैं कई बार कह चुका हूँ, राज्यपाल रबर स्टैंप नहीं है, राज्यपाल पोस्ट ऑफिस नहीं है। भारत के संविधान के तहत राज्यपाल के अधिकार और दायित्व निश्चित किए गए हैं। मेरे दायित्व 2 फोल्ड हैं। मेरा पहला दायित्व है भारत के संविधान को बचाना, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, और सेकंड है टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि कम से कम आप